वेलकम बैक नाज़रीन। जैसा कि आप प्रोग्राम देख रहे हैं ब्यूटीफाई विद चौहान, हर सैटरडे हर संडे को आपको देखने को मिलता है और इसमें हम तमाम पाकिस्तान के हुनरमंदों को आपके सामने लाके स्किल्स के ऊपर बात करते हैं, उनकी एबिलिटी और क्वालिटी के ऊपर बात करते हैं। आज हमारे गेस्ट हैं तनवीर डार साहब। जी डार साहब, आप मुझे बताएं कि आपने जिस वक्त से माशाल्लाह काम शुरू किया हुआ है, इतना अरसा हो गया, आप दिन ब दिन माशाल्लाह तरक्की इसमें कर रहे हैं और तरक्की हो भी रही है। हमेशा आप सैलून को रेनोवेट भी करते रहते हैं। तो आने वाली जो बच्चियां और बच्चे इस फील्ड के अंदर हैं या कुछ नहीं आना चाह रहे, जो हैं और वो थोड़ा बागी हो रहे हैं, इसके लिए क्या आप उनको बताएंगे? पहले तो एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। कोई भी फील्ड है, कोई भी लाइन आप चॉइस करते हैं, उसमें एजुकेशन सबसे पहले, उसके बाद फिर आपका प्रोफेशनल होना। कोई भी टेक्निक, ये जो प्रोफेशनल है, ये आप दुनिया के किसी कोने में आप चले जाएं, किसी भी जगह चले जाएं, ये आप इसमें जो है अपने आप को बैलेंस रख सकते हैं। और ये पाकिस्तान के अलावा और दूसरे मुल्कों में ये सबसे महंगा शोबा है। पाकिस्तान में इतना अब आके होना शुरू हुआ है, लेकिन अब भी कुछ ब्रांड हैं जो महंगे हैं। हाँ, बाकी तो बेचारे गुजारा ही कर रहे हैं। हाँ, गुजारा, लेकिन नहीं, थोड़ा सा एक दूसरे को लेके साथ चलना पड़ता है और चलना चाहिए। तो मैं ये चाहता हूँ कि सबसे पहले एजुकेशन, दूसरे नंबर पर प्रोफेशनल, और ये सबसे अच्छा प्रोफेशनल है हेयर ड्रेसर्स का, मैं ये समझता हूँ। नहीं, आज के दौर में तो ये मैं समझता हूँ सबसे अच्छा भी और महंगा भी है। हाँ, अगर किसी ने प्रोफेशनल स्टाइल में सीखा हो, और इसकी रिस्पेक्ट है, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है, कोई शक नहीं, क्योंकि पहले तो इतना नहीं था। सही, लेकिन अवेयरनेस नहीं थी लोगों को, एजुकेशन नहीं थी। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्रोफेशंस की बहुत रिस्पेक्ट है। और नाज़रीन, इसमें अगर आप प्रोफेशनल तरीके से सीखते हैं, प्रोफेशनल स्टाइल में आप इसके ऊपर एप्लीमेंट्स करते हैं और प्रोफेशनल स्टाइल में ही बिजनेस करते हैं, तो पैसा बहुत है। लेकिन जो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, बनाया और देखा देखी किया और देखा नहीं, तो वो एक्सपेरिमेंट, उसकी जो है ना एज कम है। हाँ, उसकी लिमिट कम है बहुत ज्यादा। लेकिन आप खुद स्ट्रगल करें, खुद मेहनत करें, और जो भी आपने कामयाबी हासिल करनी है, तो मैं ये समझता हूँ सबसे पहले अल्लाह ताला की करम नवाजी होती है, उसमें अपने वालिदैन की दुआएं होती हैं और आपकी थोड़ी सी मेहनत होती है। हाँ, तो मेहनत आप किसी भी लाइन में, किसी भी फील्ड में करेंगे, कोई भी, उसको उसमें अल्लाह ताला कामयाबी देता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी मेहनत को रायगा नहीं करते, कभी भी, और कभी आपकी मेहनत जाया नहीं जाती, हो ही नहीं सकता। आपकी जब आपने सीखा, आपकी फील्ड के जितने लोग थे उस वक्त के, आपके कोलीग्स वगैरह, और आज इसी तरह ही आपकी तरह नामवर हैं या? जी अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें आप भी शामिल हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझे खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है कि आपको अल्लाह ताला ने बड़ी इज्जत नवाजी। और मेरे टीचर्स हैं, मेरे कोलीग्स हैं, मेरे जो साथ काम करने वाले थे, वो अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत अच्छा उनका सेटअप है, माशाल्लाह, बड़ा अच्छा नाम कमा रहे हैं। हाँ, पाकिस्तान में बहुत और अच्छा। मैं समझता हूँ तनवीर साहब, ये पाकिस्तान के अंदर मुईशत के अंदर हमारा बहुत बड़ा इस फील्ड का हाथ है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बड़ा हाथ है, बहुत अच्छा। कभी आप पूरे पाकिस्तान में देख लें, आपको हर फील्ड का बंदा फ्रॉड करके पाकिस्तान से भागा होगा या छुपा होगा। ये फील्ड का बंदा कहीं फ्रॉड में इन्वॉल्व नहीं नजर आएगा, कहीं कर्जा लेके छुपा नहीं होगा, कहीं गवर्नमेंट का हक नहीं मारा होगा, बल्कि टैक्सेस में, बिलों में, हर चीज में सबसे पहले आगे होता है, सबसे पहले। और ये रिस्क हलाल है अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारा जो प्रोफेशनल है, हमारी जो फील्ड है, ये रिस्क हलाल है, इसमें कोई आप झूठ नहीं बोल सकते किसी से। आईना आपके सामने है, वो आप आईना झूठ नहीं बोलता कि आप कोई आधा काम कर दें और आधा ना किया और पेमेंट ले लें, ऐसा नहीं होता। नो डाउट, आई एम एग्री विद यू। और दूसरी अहम बात यह है कि कुछ लोग इस फील्ड में ऐसे आ गए जो पैसे वाले थे और उन्होंने पैसे के बलबूते पे फौरी तौर पे बड़े ब्रांड बना लिए। उसके बारे में क्या कहते हैं आप? नहीं, वो फील्ड के लोग नहीं थे वो। हाँ, वो आउट ऑफ फील्ड थे। उसके लिए क्या कहेंगे, मैसेज क्या देंगे? उसके लिए मैसेज ये है कि उन्होंने कुछ थोड़ी सी ट्रेनिंग ली और इन्वेस्टमेंट करके। ट्रेनिंग भी नहीं ली, लोगों ने आगे बंदे रखे हुए, हाँ, हायर किए। उन्होंने हायर करके मेकअप आर्टिस्ट है, हेयर स्टाइलर है, फेशियल्स क्या है, मैनिक्योर पेडिक्योर्स है। तो ऐसा होता है कि आपकी क्लाइंट्स हैं और वो क्लाइंट्स अमीर तरीन था, वो आया आपके कारीगर को या आपकी कारीगर को पूछा, बहुत सबज बाग उसने दिखाए और उसने जाके इन्वेस्टमेंट करा। बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही फरमाया है कि ये ऐसा होता है कि अच्छे सैलून्स पे अच्छा कस्टमर जाता है, जिसके पास पैसा होता है, तो वो जो अच्छा काम करने वाला है उसको वो। लेकिन उनके साथ होता क्या है, मेरे एक्सपीरियंस में तो ये होता है, बाद में वो रो रहे होते हैं, रो रहे होते हैं, क्योंकि वो जो
आपके पास एक रिस्पेक्टेबल जॉब कर रहा होता है और वो शॉर्टकट रास्ते आगे जाना चाह रहा होता है और वो किसी क्लाइंट्स को पकड़ के शॉर्टकट मारता है, कुछ दिनों बाद वहां से भी भाग जाता है। उसकी मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की ना कि उसकी एज कम है, उसकी लिमिट कम है, बेशक काम वो करना चाहिए जिसकी लाइफ ज्यादा हो। कोई भी शॉर्टकट है उसकी एज नहीं है, कोई भी शॉर्टकट है वो लॉन्ग लाइफ के लिए नहीं है, वो थोड़े अरसे के लिए पानी के बुलबुले की तरह होता है। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है लॉरज एंड एफएफ आपके लिए बहुत ही अच्छा पैकेज लेके आया है। 40,000 का कंप्लीटली पैकेज है जिसके अंदर मैनिपेडी सेट है, जिसके अंदर फेशियल है, जिसके अंदर कैराटीन है, जिसके अंदर एक्सटेंसो है, 1000 ml नहीं बल्कि 1250 ml है, इसके अंदर कलर्स है, डेवलपर्स है, होम केयर है। ये 40,000 वाला जो पैकेज है 30,000 में आपको दिया जा रहा है। जो स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं आप कॉल करें और अपना ये 10,000 का बहुत ही डिस्काउंट वाला पैकेज आप ले सकते हैं और जो इस ऑर्डर को देगा उसको मिलेगा 10,000 में एफएफ का प्रोफेशनल फेशियल सेट। और ये फेशियल सेट में 50 से 60 फेशियल्स होते हैं क्योंकि लॉरेज एक बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी उसकी रिप्यूट है जो मैं मार्केट में सुन रहा हूँ। आप क्या कहेंगे तनवीर साहब, लॉरेज के ऊपर आप काम भी करते हैं, क्या कहेंगे इसकी कैरेटिन बहुत अच्छी, इसके कलर की जो लाइफ है वो ज्यादा है, गुड और बेहतर है अप्लाई करने कलर की लाइफ ज्यादा है और बेहतर है दूसरे बेहतर है और अप्लाई करने में भी इजी है। इजी है और इसमें ये पता चला है कि इसके अंदर कैराटीन के कुछ एलिमेंट हैं, जब हम कलर्स करते हैं तो ये सिल्की और स्मूथ देता है, स्मूथ शाइन भी होता है, शाइन और स्मूथ है इसमें लॉरेज का जो कलर है। और 120 ml का ट्यूब है इसका, जबकि सारे 100 ml है, क्वांटिटी ज्यादा है। लॉन्ग हेयर के ऊपर पूरी एक बोतल भी लग जाती है, इजीली लग जाती है। तो लॉरेज और एफएफ का जो कि स्पॉन्सर है इस प्रोग्राम में, वो हम आपको स्क्रीन पे नंबर दे रहे हैं, आप इससे बेनिफिट ले सकते हैं। तनवीर साहब, क्या आपके एम है अभी आगे क्या देखना चाह रहे हैं? तनवीर डार्क कहां पे, कोई पैशन, कोई चीज, ख्वाहिश जो अभी तक पूरी नहीं हुई? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सारी ख्वाहिश अल्लाह ताला का शुक्र है पूरी हुई है। बस ये है कि मैं अभी भी मेरे दिल में ये ख्वाहिश है कि मैं अपने पाकिस्तान के लिए, अपने प्रोफेशंस के लिए कुछ और नया करके और कुछ नहीं। वेरी गुड, यानी कुछ और नया करके दिखाना चाह रहे हैं। हाँ। तो आज हमारे ऑडियंस को क्या करके दिखाएंगे, क्योंकि हम ऐसे तो नहीं आपको जाने देंगे, क्योंकि आप अगर आज आए हैं तो हम अपनी नाजरीन को, जो ब्यूटिशियंस भी हैं, हेयर ड्रेसर भी हैं, और बल्कि आज मैं एक बहुत बड़े शो में गया, इत्तेफाक हुआ तो वहां पे मुझे नहीं पता था कि इतनी व्यूवरशिप है हमारे शो की कि वो पूरा हॉल भरा हुआ था होटल का, और उन्होंने कहा कि हम आपका शो देखते हैं, बहुत अच्छा है। तो मैं चाहूंगा कि उन लोगों के लिए आप आज क्या करके दिखाएंगे? मैं आप बड़ी खुशी हो रही है आपके प्रोग्राम में आया हूँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि आपके प्रोग्राम की वसासत से मैं ब्लाइंड हेयर कट करके दिखाऊं। यानी नाज़रीन, जो इनकी एक स्पेशलिस्ट हो चुकी है चीज कि ब्लाइंड हेयर कट, जो 2000 में पीटीवी में करके दिखाई गई थी, आइए आज हम दिखाते हैं एजीएन पे ब्यूटीफाई विद चौहान में तनवीर डार का ब्लाइंड हेयर कट। ब्लाइंड कट से पहले मैं चाहूंगा जो नए लोग हैं उनको भी थोड़ी सी टेक्निक्स अगर तनवीर डार साहब बताएं तो ज्यादा अच्छा होगा। सर, नए लोगों को हेयर कटिंग में सबसे कौन से अहम पॉइंट हैं, ब्लाइंड नहीं वैसे नॉर्मली हेयर कट में, थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि आप कुछ अपने टिप दें ताकि जो लड़कियां हैं घरों में बैठ के लेयर कट करती हैं, स्टेप कट करती हैं, या मेल हैं तो वो कौन से टिप पे काम करें तो उनके लिए आसान होगा? उनके लिए सबसे बेहतर है कि आप किसी इंस्टीट्यूट्स में, किसी पार्लर्स में, किसी सैलून्स में जाएं और अपने टीचर्स को देखें, और उनकी जो स्टाइल खड़े होने का है ये बड़ा अकाउंट करता है कि जब आप कटिंग कर रहे होते हैं तो आप अगर उसका खड़े होने का स्टाइल से ये कि आपकी कटिंग बहुत अच्छी आएगी। अच्छा, आप उनके स्टेप्स गिने, उनका स्टेप गिनने से ये कि आप में वो आपको ज़रा आइडिया हो जाएगा कि ये कितने स्टेप में कटिंग हुई है और कहाँ से बाल स्टार्ट किए हैं और कहाँ से बाल इन्होंने स्टॉप किया और किस एंगल पे किया है। तो जब ये चीज़ें ज़रा वो डीपली देखेंगे तो फिर वो बहुत आसानी होगी, आसानी नहीं बहुत आसानी होगी, लेकिन फोकस वही होना चाहिए। लेकिन आजकल मैं जितने भी देख रहा हूँ लोग सिखाते हैं वो डिग्रीज के ऊपर लाके उलझा देते हैं। मुझे तो हर बच्ची यही कहती है, सर हम डिग्रियों में फंस जाते हैं, हमें नहीं समझ आता। नहीं, ऐसा नहीं है। सिर्फ आप अपने जो टीचर जो भी वो सारा दिन वर्किंग कर रहा है, कटिंग कर रहा है, उसका वो टेक्निक्स देखें, डिग्री पे या उस पर, क्योंकि हम तो उस वक्त जब हमारे टीचर हमें बताते थे या हम सीखते थे
तो हमने वो उस टाइम तो डिग्री का क्योंकि था ही उन्होंने नहीं उलझाया concept। नहीं है, नहीं उन्होंने नहीं नहीं सिखाया। उन्होंने फेर होके सिखाया फेर होके और सिखाया। हमने उनके फेर होके सीखा है। हाँ। हमें शौक था। सही। तो नई जनरेशन को ये चाहिए कि वो अपने अंदर शौक पैदा करें और अपने टीचर को और उनकी रिस्पेक्ट करें, अपने उस्ताद की रिस्पेक्ट करें। इंसान को जब कोई मकाम मिलता है तो वो अपने उस्ताद की, अपने वालिदैन की रिस्पेक्ट से मिलता है। बेशक। और अगर कोई कहे कि ये मेरी मेहनत है, ऐसा नहीं है, ये नहीं हो सकता। बेशक। ऐसा नहीं। जिन्होंने फल पाया है वही सराही सरनुगु होकर बड़ा करती है पैमाना। अगर आप सरनुगु होते हैं तो आपका पैमाना भरता है। अगर आप उस्तादों के आगे सरनुगु होते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी इज्जत और तौकीर को बरकरार रखते हैं, तो आपका पैमाना बहुत जल्द बढ़ जाता है। और अगर आप अकड़ते हैं तो कुछ नहीं मिलता। नहीं, जो चीज़ अकड़ में है उसको कभी फल भी नहीं लगेगा। हाँ। और उसका साया भी नहीं होगा। और जो झुकते हैं अपने उस्ताद के, अपने वालिदैन के आगे, उनको फल ही है। मुझे बहुत अच्छी बात याद आई। मेरे गेस्ट थे सैयद नूर साहब, और उनसे मैंने बात की कि मैं बहुत दफ़ा मिला हूँ, आप में अकड़ नहीं है। तो उन्होंने इतना प्यारा जुमला किया तनवीर साहब अदा। उन्होंने कहा अकड़ तो मुर्दे को होती है, जिंदा को तो लचक होती है। आज ही लचक जो जिंदा की निशानी है, और अकड़ मुर्दा की निशानी है, क्योंकि जब इंसान मर जाता है तो फिर वो अकड़ जाता है। तो जो जिंदा हैं उनके अंदर लचक, उनके अंदर ऐसी होती है फिजिबिलिटीज कि वो लोगों को कबूल भी करते हैं, लोगों के लिए जगह भी देते हैं, और लोगों के लिए मकाम के लिए साथ साथ जगह रखते हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि अभी तक कितने स्टूडेंट सिखा चुके हैं? ये मेरे लिए ज़रा मुश्किल है कि काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, काउंट करना ही मुश्किल है। हाँ, काउंट करना मुश्किल है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी है कि मेरे जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ से गए मुझसे सीख के, तो उन्होंने अपना सैलून, अपना सेटअप फैमिली में किसी बच्चों को सिखाया है, कोई साथ हैं? जी बिल्कुल, बहुत सारे फैमिलीज के मेंबर। अच्छा, उनके बड़ों ने, उनके वालिदैन ने, उन्होंने स्पेशली कहा कि ये देखें, ये तनवीर साहब हैं, तो इन्होंने अपनी फील्ड में इम्प्रूवमेंट नाम बनाया, तो आप भी इस बनाओ। फील्ड को अपनाएं। सही। इसमें रिस्पेक्ट भी है, अर्निंग भी है अच्छी, और आप कहीं भी जाके। तो आपके बच्चों में कोई इस फील्ड में आया? नहीं, अभी नहीं, अभी इंशाल्लाह। अच्छा, हाँ, चांस है। मेरी 2 बेटी हैं। अच्छा, 2 बेटी हैं? मेरी 2 बेटी हैं। 2 बेटी हैं, माशाल्लाह। अल्लाह उनके नसीब अच्छे करे। आमीन, आमीन। और मैं समझता हूँ ये वो पौधे हैं जो आज तनावर दरख्त हैं। ये पौधे जो इन्होंने लगाए थे, उनका नाम आज भी ये जिंदा रखे बैठे हैं। अपने वालिद साहब, जिनका इन्होंने जिक्र भी किया, इस फील्ड में उनका बहुत बड़ा नाम था, बहुत बड़ा उनका मकाम था, लोग बहुत रिस्पेक्ट करते थे। हम आज भी उनको डिब्यूट पेश कर रहे हैं। अगर वो इस तरह की फील्ड के अंदर उनका नाम था तो हम आज डिब्यूट पेश कर रहे हैं। तनवीर साहब, बहुत शुक्रिया, आज आप आए, लेकिन हम काम करवाए बगैर नहीं भेजेंगे। मैं बातें करते हुए इतना अच्छा लग रहा है, बहुत अरसे के बाद आपसे मुलाकात हुई। और मैं चाहूँगा कि इस फील्ड के अंदर जितने भी हमारे स्टार्स हैं, जितने भी हमारे बहुत अच्छा काम करने वाले हुनरमंद पाकिस्तानी हैं, ये स्टेज उनके लिए हाजिर है। आपके अंदर अगर एबिलिटी है, आप बीइंग ए मेकअप आर्टिस्ट, बीइंग ए ड्रेस डिज़ाइनर, बीइंग ए ज्वेलरी डिज़ाइनर या इंटीरियर डिज़ाइनर, इवेंट्स के मेरे पास अभी कुछ दिन पहले एक टच किया उन्होंने कि फर्नीचर डिज़ाइनर बहुत अच्छे हैं जो अपने हाथ से डिज़ाइन कर रहे हैं, तो मेरा प्लेटफॉर्म उनके लिए हाजिर है। इस शो में हम आपको पूरे पाकिस्तान में नहीं, दुनिया को दिखाते हैं कि पाकिस्तान के अंदर अल्लाह ताला ने कितने हुनरमंद रखे हुए हैं, लेकिन आप तक नहीं पता। तो जब ये पाकिस्तान का प्रोग्राम बाहर देखा जा रहा है, कुछ दिनों में मुझे पाकिस्तानी जर्मनी से बहुत अप्रिशिएशन कॉल आई कि पाकिस्तान के अंदर इतना अच्छा काम हो रहा है। आप बिलीव करें, हमारे पाकिस्तान में इतना टैलेंट है, इतने अच्छे लोग हैं, और इतना अच्छा हर फील्ड में, नहीं कि हमारी फील्ड में, हर फील्ड में बहुत माशाल्लाह हमारे, और रिस्पेक्ट भी है अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में हर शोबे में। तो जो लोग कहते हैं इस फील्ड को बुरा कहते हैं, वो कौन लोग हैं? नहीं, कैसे नहीं, हैं? नहीं, 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 वो कहते हैं ये काम अच्छा नहीं है, ये काम नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। कोई भी फील्ड, कोई भी शोबा बुरा नहीं होता। कुछ लोग होते हैं, नहीं, वो उनका अगर कोई किरदार ऐसा है तो फील्ड को नहीं कहा जा सकता। नहीं, ऐसा नहीं है। किसी चीज को नहीं कहा जा सकता, वो तो हर फील्ड में अच्छे बुरे। कोई भी शोबा है, कोई भी प्रोफेशनल है, वो कभी बुरा नहीं होता। ये आप पे डिपेंड है कि आप उसको कैसे कर रहे हैं। सही, ये आप पे डिपेंड है, आप प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं। आपको आपके ऊपर है। आप डॉक्टरी के शोबे में हैं,
आप मेडिकल के अलावा किसी शोबे में, तो आप प्रेजेंट क्या कर रहे हैं, जो आप प्रेजेंट करेंगे लोग वही अक्स होगा। आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आपका किरदार कैसा है। आपका किरदार उस फील्ड को चार चांद भी लगा देता है और उस फील्ड को शर्मिंदगी भी दिला देता है। ये आपके करैक्टर, आपका अखलाक, आपकी मोहब्बत और आपकी पर्सनैलिटी है। चाहे तो पॉजिटिव ले जाएं, चाहे तो नेगेटिव ले जाएं। तो बहुत अच्छा लगा तनवीर साहब, अभी हम करके दिखाएंगे हमें हेयर कट, ब्लाइंड हेयर कट, जो इनका बहुत ही पसंदीदा शोबा है और इन्होंने दुनिया में अगर नाम बनाया। तो आइए देखते हैं तनवीर साहब ब्लाइंड हेयर कट कैसे करते हैं और उसकी टेक्निक्स कैसे बताते हैं। जी नाजरीन, तो अभी देखिए तनवीर डार साहब कैसे हेयर कट करते हैं। जी तनवीर साहब, आप हमारे नाजरीन को आज ब्लाइंड हेयर कट करके दिखा रहे हैं, तो देखें नाजरीन कैसे करते हैं ब्लाइंड कट। मैं तो बहुत ज्यादा शॉकर्ड हूं क्योंकि मैं भी आज लाइव देखूंगा और आप भी लाइव देखेंगे। आइए देखते हैं। ये जी आपके सामने उन्होंने अपनी आंखों के ऊपर पट्टी बांध ली जिससे बिल्कुल नजर नहीं आ रहा और बिल्कुल नहीं नजर आ रहा, और मैं उनको सपोर्ट कर रहा हूँ। ये उनके टूल्स जो है उन तो बचा रहा हूँ मैं, और ये उनके आपके सामने अभी देखिएगा कि वो हेयर कट कैसे ब्लाइंड हेयर कट करते हैं। ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है और पाकिस्तान के लिए एजाज है कि वो ब्लाइंड कट कर रहे हैं आंखों पे पट्टी बांध के। और ये वेरी नाइस, वेरी गुड कि ये बहुत बड़ा एजाज है हमारी फील्ड के लिए, और कि माशाल्लाह उन्होंने गिन्स बुक तक जो है इसके ऊपर नाम बनाया। और आज वो हमारे ब्यूटीफाई विद चौहान में आपके सामने ब्लाइंड हेयर कट कर रहे हैं। आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, कुछ नजर नहीं आ रहा, और ये आपके सामने हेयर कट हो रहा है। तनवीर साहब, अब तो आपको मेरा ख्याल है ये अबूर हासिल हो गया होगा। जी अल्हम्दुलिल्लाह। और अब तो आपके लिए मेरा ख्याल है कोई मुश्किल काम नहीं है लग रहा जी, मुझे। ये अल्लाह का, इस तरह तो मैं समझता हूँ लोग जो है वो बिल्कुल आंखें पट्टी के बगैर जो कर रहे होते हैं वो भी इसी तरह एक्सपीरियंस वाले लग रहे होते हैं जैसे आप लग रहे हैं मुझे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह ताला का। नाज़रीन आपके सामने है और कितना प्रोफेशनल स्टाइल में उनका हाथ चल रहा है। कहीं भी सीजर लड़खड़ा नहीं रही, किसी जगह भी सीजर को ये नहीं फील हो रहा कि मैं आंखों बंद करके चला रहे हैं। और आपके सामने राइट साइड पहले उन्होंने कंप्लीट की है, अब वो लेफ्ट साइड कंप्लीट कर रहे हैं। और लेफ्ट साइड पे भी आप देखें कि उन उतने ही साइज के बाल कटे जा रहे हैं जिस तरह राइट साइड के जितने कटे थे। ये नहीं है कि उस तरफ से बहुत ज्यादा कट गए और लेफ्ट साइड से कम कटे। आपके सामने के सेम हेयर अगर 2 इंच के बाल उधर से काटे थे और 2 इंच के ही लेफ्ट साइड पे कट रहे हैं। बहुत बड़ी बात है जी, नाइस। और आप कहीं ट्राई मत मारिएगा क्योंकि आपके बस की बात नहीं है। अगर आपने आंखों पे पट्टी बांध ली तो आपकी उंगलियां शहीद हो जाएंगी, क्योंकि ये हर बंदे के बस की बात नहीं है जैसा वो कर रहे हैं। तो इसमें भी कोई आप शागिर्द बनाते हैं जी आंखों पे पट्टी बांध? अभी तक नहीं, अभी तक लेकिन नहीं। बहुत सारे लेकिन बच्चों को शौक तो होगा। जी जी, बहुत सारे दोस्तों ने पाकिस्तान में ये करके दिखाया है। हाँ, बहुत सारे लोगों ने करके दिखाया। और लेकिन किंग वही होता है जो सबसे पहला, और ब्रांड भी वही होता है जिसकी लोग नकल मारते हैं। अगर उन्होंने करके दिखाया तो ये बड़ी अच्छी बात है कि आपने एक नया ट्रैक दिया और वो भी इस पे चल रहे हैं। सर, इस कट के अगर आप क्लाइंट्स के लिए करते हैं तो रेट और होते हैं या आम रेट होते हैं? नहीं, ये बस सिर्फ आपके शो के लिए। अच्छा, शो के लिए है आप, ऐसा यानी कि अच्छा कोई क्लाइंट डिमांड नहीं करता कि मेरी ब्लाइंड कट नहीं, करें? बहुत सारे करते हैं लेकिन ऐसा होता नहीं है। अच्छा, हाँ, वेरी गुड। करते बहुत हैं, यानी क्लाइंट डिमांड करते हैं कि ब्लाइंड हेयर कट करें, लेकिन आप नहीं करते। ये सिर्फ एक शो के लिए या अपने पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए इन्होंने ये कट किया है ताकि पता चले कि टैलेंट है। वेरी गुड। अच्छा, जो ब्लाइंड कट से करवाने वाले होंगे मेरा ख्याल है वो भी जब स्टार्ट में करते होंगे वो बड़े घबराते होंगे। जी, वो जाहिर है बहुत ज्यादा।
तो ये जो मॉडल आपके बैठे हुए इन्होंने पहले भी करवाया हुआ आपके मॉडल जी, बने हुए ये मेरे स्पेशल कस्टमर हैं और ये जब 2000 में हुआ था तो ये सबसे पहले मैंने अच्छा, model ये- 2000 में भी यही मॉडल थे आपके पीटीवी पे? जी, गुड। अल्हम्दुलिल्लाह। तो पहली दफा आपको डर लगा था या अभी डर लगता है आपको? नहीं, दोनों मरतबा नहीं लगा, दोनों पर यानी आपकी बहुत बड़ी कुर्बानी है और बहुत बड़ा दिल लेके बैठते हैं। फर्स्ट टाइम तो लोग घबराते ही होंगे कि शायद मेरे बाल ना खराब हो जाए, लेकिन बाल तो फिर भी आ जाते हैं। लेकिन ये इनका ट्रस्ट लेवल इतना बढ़ चुका है कि वो कहते हैं कि मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता बैठते हुए कि मेरे बाल ना खराब हो, और मैं हर बार इनसे जब भी शो होता है तो मैं इनका मॉडल बन जाता हूँ और मैं कट करवाता हूँ। गुड। और देखिए नाज़रीन कि ये बिल्कुल भी ऐसे नहीं लग रहा कि आंखों पे पट्टी बांध के किया जा रहा है, और बहुत ही प्रोफेशनल स्टाइल में उसकी गाइडलाइन, उसकी आउटलाइन बहुत अच्छे तरीके से दी जा रही है जो आपके सामने है। तनवीर साहब, ये मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ, आपके टूल्स जो हैं आपको दे रहा हूँ। ये अब आपका ड्रायर है। बहुत शुक्रिया, बहुत Yes. शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। हेयर ब्रश भी दूं? नहीं अभी नहीं। ओके। नाज़रीन, आप देखें कि आपके सामने वो ट्रिमर से भी ये बहुत ख़तरनाक ये मराहिल है, कुछ भी हो सकता है। और लेकिन वो कितने प्रोफेशनल स्टाइल में ट्रिमर के साथ आउटलाइन दे रहे हैं। देखें आपके सामने उन्होंने हेयर कट किया और किस कदर खूबसूरत है। वेल डन, वेरी नाइस सर। मैं तो कहूँगा कि एक्सीलेंट जी, आपने इतना खूबसूरत स्टेप में दिया है, इतना खूबसूरत कि किसी जगह भी उनके फीचर्स को देखे कितने एनहेंस हो गए, और एक एक जो लेयर्स है, एक एक जो स्टेप्स है वो इतना परमानेंट है कि किसी जगह से आपको ये नहीं लग रहा कि ये आपने बगैर पट्टी बांधे कट नहीं किया हुआ। हर जगह से उनका कट देखे किस कदर एनहेंस हो गया। एक्सीलेंट सर, बहुत जबरदस्त। तनवीर साहब, क्या कहेंगे नाजरीन को कि इस फील्ड के अंदर जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, जो पढ़े लिखी बच्चियां हैं, वो बेरोजगारी का घर में बैठ के रोना रोते हैं, इस फील्ड के अंदर उनको आना चाहिए? जी बिल्कुल, ज़रूर आना चाहिए, लाजिम आना चाहिए, और ये प्रोफेशंस को लाजमी सीखें। और ये प्रोफेशन बहुत अच्छा है, कोई भी प्रोफेशन बुरा नहीं है, बशर्ते कि करने वाला अच्छा हो। ये प्रोफेशनल के अंदर मैं समझता हूं कि एक इंडस्ट्री लेवल पे ये काम अब हो रहा है। पढ़े लिखे लोग, बहुत एजुकेशनल लोग इस फील्ड के अंदर आ चुके हैं, और आप इस फील्ड को अपना सकते हैं। आप स्टैटिक के ऊपर काम कर सकते हैं, आप डॉक्टर लेवल के ऊपर काम कर सकते हैं,
आप हेयर के ऊपर बहुत, हेयर ट्रांसप्लांट तक का आप काम कर सकते हैं। आप छोटे से शुरू करके बहुत बड़ा प्लान कर सकते हैं। आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज है इस टाइम। क्यों कि बहुत जिद्दत के साथ इस फील्ड के अंदर काम हो रहा है। बिल्कुल। और मैं समझता हूँ पीआरपी हो रही है, हेयर पैचेस लग रहे हैं, हेयर ट्रांसप्लांट हो रहा है, और हेयर बैंक, हेयर स्टूडियो, इवेंट्स के एक एक हेयर के ऊपर, चैप्टर के ऊपर काम कर रहा है। दुनिया के अंदर ऐसा है, ये इंडस्ट्री बन चुकी है, बहुत बड़ी ये इंडस्ट्री हमारा बन चुकी है। प्रोफेशन जो है ये इंडस्ट्री की इसमें कोई शक नहीं है। जैसे मेकअप स्टूडियो है, हेयर स्टूडियो, दुनिया में जाएं ओनली ब्लोर का ही सैलून है, जी। यानी वहां सिर्फ ब्लोर ही हो रहा है। और कहीं पे है तो ओनली वॉश हो रहा है और ब्लोर हो रहा है, और कट है तो सिर्फ कट हो रहा है। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपके पास है, आप अवेल करें, इस फील्ड के अंदर आएं, काम सीखें और पाकिस्तान में अपना नाम बनाएं। तनवीर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत मजे का हेयर कट किया। और कुछ हेयर के मुतालिक मैं ये जरूर पूछूंगी, जब आप कट कर रहे होते हैं तो आप बड़े एंगुलर चल रहे हैं, ये एक्सपीरियंस हो चुका है या? ये मैंने जब प्रैक्टिस शुरू की तो मेरे काफ़ी कट्स आए और उससे ब्लीडिंग बहुत होती थी, तो लेकिन मैंने कहा नहीं, कुछ करना है। यानी आपने अपना इरादा जो था वो मुसम्मम किया हुआ था। और अल्लाह ने मेरी मदद की। अल्लाह ने मदद की और आज प्रोफेशनल स्टाइल में आपके सामने हेयर कट उन्होंने किया है, बहुत अच्छा लगा है। और आज आप लॉरेंस के मेहमान हैं, आपके ये गिफ्ट हैम्पर हैं जो आपके साथ जाएंगे, और लॉरेंस की तरफ से आपको गिफ्ट हैम्पर दिया जा रहा है और एफएफ की तरफ से। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि ये प्रोग्राम में हम तमाम पाकिस्तान के हुर्र मर्दों को आपके सामने लेके आते हैं, आपको दिखाते हैं, उनका काम आप देखते हैं। और आज तनवीर डार साहब ने इतना खूबसूरत काम करके दिखाया कि आपको ये काम कैसा लगा है, आप इसे कैसे देख रहे हैं, आपने ज़रूर हमें बताना है। जैसे हमेशा की तरह हमें फीडबैक देते हैं, तो आज के प्रोग्राम का भी फीडबैक दीजिएगा। आखिरी को मैसेज देना चाहेंगे आप? बस मेरा मैसेज ये है कि कोई भी किसी भी फील्ड में है, किसी भी लाइन में है, उसको नेक नीति से और अल्लाह के कलाम से शुरू करें, और अल्लाह ताला उसमें बरकत भी रखे, और अल्लाह ताला उसमें अर्निंग भी ज़्यादा पैदा करता है। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि कोई भी फील्ड है, कोई भी प्रोफेशन है, उसको नेक नीति से करना चाहिए। नेक निष्ठा होगी तो आपकी तरक्की के रास्ते खुलेंगे, जैसा कि इन्होंने बताया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने जो आपको दिखाया, जो करके दिखाया, जो बातें इन्होंने बताई, मैं समझता हूँ कि हर बंदा जो इस फील्ड के अंदर है वो तनवीर डार भी बन सकता है, वो मेकअप आर्टिस्ट भी बन सकता है। लेकिन एक ही बात है कि क्या वो इस पैशन के साथ मोहब्बत करता है, पैशन के साथ, इस पेशे के साथ कितना उसका है, कितना उसको इससे प्यार है, कितना इसके साथ लगाव है। अगर वो लगाव है तो उतना ही फील्ड उसको रिस्पेक्ट देती है, उतना ही फील्ड उसको नाम देती है, उतना ही मकाम देती है। आप इस फील्ड के साथ अगर लगाव रखते हैं तो वो वक्त दूर नहीं जब आप भी इस फील्ड में एक इसी तरह सितारे बन के चमकेंगे। आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।